आज हम आप सभी को बताएंगे भगवान सूर्यदेव की कथा। सूर्यदेव की कथा सुनने मात्र से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो भक्तों, धार्मिक से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आलोक अर्चना भजन को सब्सक्राइब जरूर करें। भास्कराय नमः। आज रविवार के दिन सुनिए रविवार व्रत की संपूर्ण कथा। जैसे सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित होता है, शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है, वैसे ही रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव के 9 ग्रहों में राजा माना गया है। कहते हैं सूर्यदेव की साधना आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली में अगर सूर्य मजबूत अवस्था में हो तो समाज में व्यक्ति को खूब यश मान सम्मान मिलता है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और निरोगी काया भी प्राप्त होती है। इसलिए सूर्यदेव की पूजा के साथ साथ रविवार के दिन इस कथा को सभी को जरूर सुनना चाहिए। प्राचीन कथा ऐसे ही है। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करती और फिर सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद ही भोजन किया करती। ऐसे व्रत करने से उनका घर धन धान्य से भरा रहता था। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। फिर तो वह हर दिन की अपनी गाय के भीतर बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर न मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई। इसलिए न उन्होंने भोजन बनाया, न भगवान का भोग लगाया और न ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम से रात हो गई और वह बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन बनाने को भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्यदेव को बताया कि गोबर न मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीपकर फिर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देती हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा कि आंगन में एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्होंने खाने का चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित हो गई। उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है तो वह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह रख दिया। वह रोजाना ऐसा ही करती रही और इधर सीधी साधी बूढ़ी माँ को कानों कान इसकी खबर तक न होने दी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर से आंधी ला दी। आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय के घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसी ने देखा कि गौ घर के अंदर बंधने लगी है और वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही है, तो कुछ उपाय न देखकर वह एक दिन पड़ोसी राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसी ने राजा को कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास एक ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग है और वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन करने जा रही थी। तभी राजा के सेवक गाय खोलकर ले गए।
यह देखकर वह बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक ना सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से गाय के पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वही दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्ध को लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को यह गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि अपने समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखा करें। और अब प्रजा ने रविवार का व्रत का पालन करके कथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर में सुख समृद्धि धन के भंडार भर गए। ऐसे ही रविवार व्रत की महिमा है। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। श्री रवि हरत की जय। रवि हरत हो घोरतम अगणित किरण पसारी, वंदन करु तब चरण में अर्घ देव जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। बोलिए जय श्री सूर्य भगवान की जय। सूरत तुम्हारी जय खगेश दीन कर शुभकारी, तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रिदेव स्वरूपा। तुम ही हो पालन करता, तुम ही हो संहारक भुवन, चतुर्दंश के संचालक, सुंदर वदन चतुर्भुजधारी। रसिम रथी तुम गगन बिहारी, चक्र शंख अरुषेत कमल, धरो वरदा मोहत चोटे, कर शिश मुकुट कुंडल गलमाला। चारु तिलक तब भाल विशाला, सप्त असत अतिथ गामी, अरुण साथी गति अभिरामी। रक्त वरण अकुशान धारक, अति प्रिय तुले लाल पदारथ। सर्वात्मा तुम कहे ऋदेवा, मित्र कहे तुमको सब पंच देवा। पूजे जाते मनोवांछित फल, साधक पाते द्वादश। नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कन सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब सब गायो, अक्षपात्र ओ मन में पायो। शास्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तीमर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्भ मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त हस्त तब महिमा गाये, सुमिर भयो विजय रघुराई। तोहे विरूप मधुर फल जाना, मुखमन लीन तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी, भेंट शुक्ल अर्जुदेव की दिन। सूर्यमुखी खतरा तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। दिग दिगत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम ही आकाशे। 10 दिगपाल करत सब सुमरन, अजल नियत करत अर्पण। त्रिविधाता पहरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जपो सरल है साधन। बोलिए श्री सूर्य भगवान